हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको स्वागत है आपको अपने मैथ्स रीजनिंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज का क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बताया था सीटिंग अरेंजमेंट का, है ना। आज सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये भी आपका पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 10/1/2023 का 2023 का क्वेश्चन है आपका, एसएससी जीडी का, है ना। क्वेश्चन देखने में थोड़ी सी लॉन्ग लग रही है, लेकिन ये आंसर आपका इतना शॉर्ट में आएगा, कुछ कहने का ही नहीं, है ना। तो देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई और एफ एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर, है ना, वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। जैसे ही हमें पता चल गया वृत्ताकार मेज है, तो चुपचाप हम ऐसा करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, 2 आदमी का जगह हो जाएगा। ऐसे करेंगे, फिर 2 आदमी का हो गया, मतलब 4 आदमी, और ये आ गया 6 आदमी। 6 आदमी जगह हमने बना दिया। और हम जैसे जैसे पॉइंट मिलेगा वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर पॉइंट नहीं मिलेगा तो उसे हम कंडीशन को नोट करना सीखेंगे, है ना। कंडीशन को नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपका पजल में भी बहुत सारा काम करेगी, है ना, कंडीशन को नोट करने के लिए। तो चलिए इतना तक सॉल्व कर पाए हैं और आगे की ओर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। कौन? डी जो है ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, मतलब कल जो क्वेश्चन करवाया था सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है आपका, है ना। डी को बोला गया है ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। डी के बगल में, ई के बगल में डी होना चाहिए और बी के भी बगल में डी होना चाहिए। ये दोनों ऐसा हो सकता है, या फिर इसका और करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बी इधर होगा और ई इधर होगा और डी बीच में आएगा। ये भी आपका, है ना, पॉसिबल हो सकता है। और आगे देखते हैं क्या है। जबकि सी जो है ए और एफ के ठीक बगल में है, यहाँ भी आपका 2 कंडीशन नोट होगा। ए और एफ के बीच में कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए के बगल में भी सी और एफ के बगल में भी सी। और देखिए आप ऐसा कंडीशन भी नोट कर सकते हैं, एफ सी और ए। ये चीज़ आप अभी कंफर्म नहीं कर पाएंगे। कब तक नहीं कर पाएंगे? जब तक आगे कोई आपका फिक्स लाइन नहीं दिया रहेगा। ये फिक्स लाइन नहीं था तो हमने कंडीशन नोट करके रख दिया, है ना। अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने नोट कर लिया, है ना। सी जो है ए और एफ के बीच में था, वो हमने कर दिया। अब बोला है, यदि ए जो है ई के ठीक बाईं और ठीक बगल में बैठा है। ए जो है ई के ठीक बाईं और बगल में बैठा है। ई के जो है ई के बाईं बगल में, ई के बाईं बगल में ए जो है ठीक बैठा हुआ है ना। यहाँ पे मिल गया। जैसा ही हमें ये मिला, हमें तुरंत माइंड में खटका कि ए तो यहाँ पर है ही, ए के बगल में सी होना चाहिए, सी के बगल में एफ होना चाहिए। तो ए के बगल में सी और सी के बगल में एफ, तो ए के बगल में सी यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ए के बगल में सी और सी के बगल में एफ, ये बैठ गया। अब जैसा ही हमने देखा ई को, ई के बगल में डी और डी के बगल में बी होना चाहिए, तो ई के बगल में डी और डी के बगल में बी इधर नहीं बैठेगा तो इधर ही बैठेगा। तो ई के बगल में डी यहाँ पे आ गया, डी के बगल में कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया। और जब पूछेगा उसका आंसर करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। क्या है आंसर? सी के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो सी के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एफ बैठा है। एफ को टिक करिए, आगे बढ़ जाइए, है ना। इतना इजी क्वेश्चन था, कंडीशन को नोट करने आना चाहिए था। कंडीशन नोट हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो चलिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे आगे की ओर जाकर के, है ना। ये भी आपको इतना भयंकर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कुछ लोग तो इसे बिना पढ़े स्किप कर दिए होंगे, है ना। अरे भाई, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बैंक लेवल का क्वेश्चन थोड़ी रहा है जो आपको फंसा देगा इसमें, है ना। बैंक लेवल का सीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे तो उसमें और मजा आएगा, इसमें भी और मजा आने वाली है। इसमें कुछ है नहीं, इसमें लाइन मेथड है ना। लाइन मेथड को पंक्ति है, इसमें पंक्ति को यूज करेंगे और बनाएंगे इसे ही, है ना। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका एसएससी जीडी में पूछा हुआ 10/1/2023 में। ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब पिछला कितना क्या क्वेश्चन था? ये फर्स्ट शिफ्ट ने पूछ दिया, ये बहुत गलत किया, है ना। ये भी 10/1/2023 का क्वेश्चन है और ये भी आपका 10/1/2023 का ही क्वेश्चन है। ये आपका शिफ्ट 1 में पूछा था, ये आपका शिफ्ट सेकंड में पूछ दिया है ना। तो जो सेकंड में होंगे वो क्वेश्चन को बिना पढ़े स्किप मार दिए होंगे, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है। जो पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे उससे आगे अगला क्वेश्चन नहीं बना लेंगे, है ना। ऐसा नहीं करेंगे। ये बहुत इजीली क्वेश्चन होती है ना। सॉल्व करके आपको बताता हूँ। यह है, 8 व्यक्ति है 2 समानांतर पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में कितना व्यक्ति बैठा हुआ है? 8 व्यक्ति बैठा हुआ है। 8 व्यक्ति है 2 समानांतर पंक्ति में है। 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हुए हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है ना। व्यक्ति एक दूसरे की ओर मुख एक देख रहा है।
पंक्ति 1 में। आपको अपने मन से पंक्ति 1 पंक्ति 2 किधर भी बैठा सकते हैं, कोई दोहराई नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। तो चलिए पंक्ति 1 को हम ऊपर रख देते हैं और पंक्ति 2 को नीचे रख देते हैं, है ना। और क्या बोला गया है, पंक्ति में 4 व्यक्ति ऊपर है, 4 व्यक्ति नीचे है। तो पंक्ति में 4 व्यक्ति ऊपर, 1 2 3 और 4, 4 व्यक्ति नीचे कर दिया हूं। और क्या बोला है, पंक्ति 1 में एल एम एन और ओ बैठे हैं। पंक्ति 1 में कौन बैठा है, एल एम एन ओ बैठा है, हमने यहाँ पे लिख दिया। और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, इनका मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर कर दीजिए। हमारा यूनिवर्सल दक्षिण नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर कर दिए। पंक्ति 2 में पी क्यू आर और एस बैठे हैं। पंक्ति 2 में कौन कौन बैठा है, पी क्यू आर एस बैठा है और वह मुख उत्तर की ओर है, उनका मुख उत्तर की ओर है। एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका पंक्ति 1 पंक्ति 2 है, इस तरह से सेट कर पाए। व्यक्ति बोला 4 व्यक्ति पंक्ति 1 में, 4 व्यक्ति पंक्ति 2 में बैठा हुआ है, हमने ऐसा कर दिया। अब इसके बाद बोला है पंक्ति 1 जो है दक्षिण की ओर देख रहा है, अब पंक्ति 2 में जो बैठा व्यक्ति है पंक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, यानी कि उत्तर की ओर देख रहा है। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट ध्यान से ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट और राइट, है ना। पंक्ति 2 का लेफ्ट आपका लेफ्ट होगा, राइट आपका राइट होगा, लेकिन पंक्ति 1 में आपका जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। सामने वाला व्यक्ति बैठा हुआ जो है आपका उल्टा हो जाएगा, ये चीज ध्यान देंगे, इसीलिए आप लोग का गलत होती है, अब बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो सॉल्व करेंगे जस्ट तुरंत में एकदम। एन अपनी जो है पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, एन जो है अपनी पंक्ति, एन कौन सा पंक्ति में है, दिमाग ले जाइए, 1 नंबर पंक्ति में एन है। एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति, माने कि एन का जो है अंतिम दाएं सिरे पर, दाएं सिरे मतलब क्या, ये दाएं सिरे के अंतिम व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ है, कौन, एन, ये बात कह रहा है ये। एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। एन जो है अपने दाएं सिरे पे अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है ना, इसके बगल में इधर नहीं बैठेगा, इसके बगल में बैठा हुआ है एन, और उसका मुख आर की ओर है। और उसका मुख, किसका मुख, एन का मुख किसकी ओर है, आर की ओर है। यह राइट नहीं है, आर आपका जो नाम दिया हुआ है आदमी का, है ना, आर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। चलिए जैसे जैसे पढ़ेंगे उस से कंडीशन को लिखते जाएंगे, अगर सेट होगा सेट करेंगे, नहीं तो साइड में नोट करेंगे उसको, है ना। क्या है उसके बाद, एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर, एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर, तुरंत दिमाग जाएगा पंक्ति 2 की बात कर रहा है, क्योंकि पंक्ति 2 में हमने पी क्यू आर एस लिख दिया है। एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, कौन सा जगह बैठा है, एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं, इसका बाएं कौन हो जाएगा, यही होगा ना बाएं, एस अपनी अंतिम बाएं पर बैठा हुआ है सिरे पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्यू जो है आर के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, आर के दाएं में कौन बैठा है, क्यू, तो आर के दाएं में क्यू बैठा है, बैठा दिए। और यहाँ पे एक चीज बिना बोले आप बैठा सकते हैं, 3 आदमी बैठ गया, जगह एक खाली बचा है, जो बच गया उसी को बैठा देंगे, कौन बच गया, पी, पी को यहाँ बैठा दीजिए, फिक्स हो गया इसका जगह। अब आगे पढ़ेंगे, ये हो गया लाइन, और उसका मुंह एल की ओर है, किसका मुंह, क्यू के जो बैठा है उसका मुंह एल की ओर है, बैठा दिए। उसके बाद बोला है ओ अपनी पंक्ति के अंतिम सिरे बाएं सिरे पर बैठा है, ओ अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, ओ अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर, इसका बाएं, सॉरी इसका बाएं इस साइड हो जाएगा, बाएं सिरे पर बैठा है ना। तो बोला गया है क्वेश्चन, इसमें भी 3 आदमी बैठ गया, जो बच जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ पे आ गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर मतलब दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि पंक्ति 1 की बात कर रहा है वो, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति की पंक्ति के अंतिम दाएं, अंतिम दाएं कौन हो जाएगा, अंतिम दाएं, दाएं कौन होगा, अंतिम दाएं, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, अंतिम दाएं एम, है ना। अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो एम बैठा है ना, एम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में एम है, 1 नंबर ऑप्शन को इसको टिक कर देंगे, आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो आज हमने आपका 2 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, है ना, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। अगले दिन आऊँगा तो 4-5 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, है ना। जो लोग वीडियो को समझ में जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना।
और आपका पिछले क्लास का जो वीडियो था वो भी आप लोग वॉच कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, है ना। ये आपका एसएससी जीडी का चल रहा है क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट का, है ना। बहुत ही इजीली लेवल सब समझा रहा हूँ, बाकी सबको समझ में आएगी, प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान हो जाएगी, है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और वेट करेंगे कल का वीडियो आने का, है ना। कल भी अपलोड करूँगा वीडियो, तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, मिलेंगे हम लोग अब कल के क्लास में, ठीक है।